मन लग रहा है नहीं लग रहा भाई? हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम भाई। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक बेहतरीन टॉपिक, एक न्यू टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक रहेगा भाई हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई इस टॉपिक को करोगे तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक आधा कोई एग्जाम कोई छूटता होगा जिस टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन सेशन। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जिसने आज तक लाइफ में ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो भी इस टॉपिक को पढ़ेगा, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर। तो टॉपिक है भी आज का हमारा भी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक की बात करें भाई, एक मिनट रुकेंगे भाई। चलिए, तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में जो बेसिकली टर्म्स यूज होती हैं, है ना, उनको समझते हैं अभी। एक टर्म आपके सामने आएगी, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के टॉपिक में एक टर्म आती है अब आपके सामने, इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको मैं सीपी से डिनोट करूंगा भाई। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे भी हम, क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, क्रय मूल्य बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। किसी किसी जगह पर लागत मूल्य भी देखने को आपको मिलेगा, किसी किसी जगह पर लागत मूल्य भी आपको देखने को मिलेगा। सही है, तो लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इन सभी का मतलब सेम है। ठीक, एक टर्म आती है अभी आपके सामने, सेलिंग प्राइस। एक टर्म आती है आपके सामने, सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एसपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एसपी। इसका मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। इसका मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक रहेगा, अभी ध्यान रखना है। और एक टर्म आती है हमारे सामने, मार्केट प्राइस। एक टर्म आती है हमारे सामने, मार्केट प्राइस, जिसे हम लिखते हैं भी एमपी लिखते हैं, एमपी, मार्केट प्राइस। इसे हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, अंकित मूल्य बोलते हैं भाई, अंकित मूल्य। किसी किसी जगह पर एक टर्म और यूज की जाती है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, इसे हम क्या बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सूची मूल्य बोला जाता है। हाँ, सूची मूल्य बोला जाता है। सूची ऐसे लिखते हैं क्या, हाँ, सूची मूल्य बोला जाता है। बड़ी की मात्रा आती है क्या इसमें, सूची मूल्य में है। लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य बोला जाता है। ठीक है भाई, अब इनका मतलब समझते हैं भाई, मतलब क्या है। ठीक है, हाँ, बड़ी की मात्रा आती है इसमें, हाँ ये आती है सूची मूल्य। ठीक है, चलो भाई, अब इनका मतलब समझते हैं भाई। सबसे पहले यार कॉस्ट प्राइस को समझते हैं। देखो यार, कॉस्ट प्राइस, मान लो किसी वस्तु का मूल्य मेरे पास क्या है, 100 रुपया है। किसी वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपया है। और उस पर मैंने, किसी वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपया है, और वो वस्तु मैंने 150 रुपये में बेच दी। कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, और उस वस्तु को मैंने 150 रुपये में बेच दिया। तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 50 का प्रॉफिट हुआ, है ना। कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का। कोई चीज मैंने 100 में खरीदी, 150 में बेच दी, तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम करते हैं एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं। एसपी में से सीपी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एसपी की वैल्यू कितनी है अभी, 150 है। सीपी की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो प्रॉफिट कितना होगा अभी, 50 होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 50। सही रहेगा अभी। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं आपसे पूछूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मेरे पास 100 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मेरे पास क्या है, 100, और उस वस्तु को मैंने 70 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 70 रुपये में बेच दिया। कोई वस्तु मैंने 100 में खरीदी और 70 में बेच दी, तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा ना, है ना। 100 में कोई चीज खरीदी, 70 में उसको बेच दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा, 30 का लॉस होगा। लॉस मुझे कितने का होगा, 30 का होगा। तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी में से एसपी माइनस करते हैं। सीपी में से एसपी क्या करते हैं, माइनस। तो सीपी हमारे पास कितना है, 100 है, और एसपी की वैल्यू कितनी है, 70। तो लॉस मुझे कितने का हो गया, 30 का लॉस हो गया। हानि मुझे कितने की होगी, 30 की हानि होगी। सही है, ठीक। तो आपको पता चला सीपी, एसपी और प्रॉफिट लॉस के बारे में आपको पता चला होगा। एक चीज मुझे आपसे और पूछनी है, उसका आप मुझे आंसर बताएंगे। जैसे मैंने कोई चीज खरीदी यार, 400 में कोई चीज खरीदी है ना। सीपी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 400 है, और उस वस्तु को मैंने 450 में बेच दिया। उस वस्तु को मैंने 450 में बेच दिया। कोई चीज मैंने 400 में खरीदी और उस वस्तु को मैंने 450 में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ ना। मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 50 का प्रॉफिट हुआ। अरे हाँ या ना, कोई चीज 400 में खरीदी, 450 में बेच दी, तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का प्रॉफिट हुआ। क्या मुझे बता सकते हैं ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता सकते हैं।
कि ये प्रॉफिट जो मुझे हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी। अगर मुझे 50 का प्रॉफिट हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? कोई चीज मैंने 400 में खरीदी और 450 में बेच दी तो मुझे प्रॉफिट हो गया 50 का, ये किसके ऊपर हुआ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। प्रॉफिट जो होता है वो किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है ना। प्रॉफिट जो मुझे हुआ वो किसके ऊपर हुआ? सीपी के ऊपर हुआ, है ना। प्रॉफिट किसके आधार पर हुआ? अभी सीपी के आधार पर हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज अगर मुझे निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज मुझे निकालना हो, और हमें पता चला है ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट जो हुआ सीपी के ऊपर हुआ है, सीपी के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इस तरीके से निकाला जाता है प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर होता है, ठीक। और परसेंटेज में आंसर निकाला तो 100% से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे पूछूं कोई चीज मैंने 400 में खरीदी और 350 में बेच दी, है ना, 350 में मुझे मैंने बेच दी। कोई चीज 400 में खरीदी, 350 में बेच दी, तो मुझे यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा ना। मुझे यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? अभी 50 का लॉस हुआ। भाई 400 में कोई चीज खरीदी, 350 में बेच रहा हूँ, तो मुझे लॉस हो रहा है। ये लॉस किसके ऊपर हो रहा है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि लॉस जो अगर हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? सीपी के ऊपर हो रहा है। लॉस भी हमें किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है। तो अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस बटे में सीपी, यानी लॉस भी जो होता है वो सीपी के ऊपर होता है। और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये आपका होता है अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका, और ये आपका होता है लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे हाया ना, बताओ कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस की दुनिया में लेकर चलता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना, यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना कि लॉस और प्रॉफिट सीपी के ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चंस की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, समझना है अभी, है ना, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दे रखा है वो 5:6 दे रखा है, 5:6 दे रखा है। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर कोई चीज मैंने 5 में खरीदी और 6 में बेच रहा हूं, अगर कोई चीज मैंने 5 में खरीदी 6 में बेच रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? अभी 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, और मैं जानता हूं ये जो प्रॉफिट होता है ना वो सीपी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर। सीपी के ऊपर होता है प्रॉफिट, ठीक। और मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100% से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। तो 100% से गुणा किया तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास कितना आ गया? 20% आ गया सर, है ना, 20% आ गया। तो 20% हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। उम्मीद है सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है और बेहतरीन तरीके से आप इसको सीख रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, आप मुझे करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने, उम्मीद है सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा भी इस क्वेश्चन को लेकर। करो। हो गया? चलो देखो भाई, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 4:5 है, 4:5। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर कोई चीज 4 में खरीदी जाती है और 5 में बेची जाती है तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ? अभी 1 का प्रॉफिट हुआ, पर मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर होता है। प्रॉफिट जो होता है वो किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है, गुणा में 100%, क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में निकालना है। तो 25% हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो 25% जिसने भी बताया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक। ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब यहां से हम एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझना भी, ठीक है। यहां से हम एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करने वाले हैं। यूं मान के चलो कि 80% चैप्टर, 80-90% चैप्टर आपका इस कॉन्सेप्ट से सोल्व होने वाला है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। 80-90% क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। कुछ परसेंट क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होंगे, वो इसलिए नहीं होंगे, होने में तो हो जाएंगे पर बहुत लेंथी हो जाएंगे। पर 80-90% क्वेश्चन हमारे इसी मेथड से होने वाले हैं जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं। अब देखो कैसे है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप सभी जानते हैं 25% का मतलब क्या होता है भाई? 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। परसेंटेज में मैंने आपको बता रखा है कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था? नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू। प्रॉफिट लॉस में ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? सीपी होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? क्रय मूल्य होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? क्रय मूल्य यानी सीपी होगी, ठीक है। 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? लाभ होगी, यानी प्रॉफिट होगा। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? लाभ यानी प्रॉफिट होगा। सही है भाई। 25% लाभ पर बेचता है, 25% का मतलब 1/4। नीचे वाली वैल्यू सीपी है, लाभ पर बेचता है तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होगी। अगर हानि पर बेचता है तो ऊपर वाली वैल्यू हानि होती है, तो यहाँ पर लाभ पर बेचता है तो ऊपर वाली वैल्यू लाभ होगी। अब आप मुझे बताओ यार, कोई चीज अगर 4 में खरीदी जाती है, 1 का प्रॉफिट कमाया जाता है तो कितने की बेचेगा? मैंने कोई 4 में कोई चीज खरीदी, 1 का प्रॉफिट कमाया तो कितने की बेचूंगा? 5 की बेचूंगा। कितने की बेचूंगा मेरे भाई? 5 की बेचूंगा। 5 की बेचूंगा और खरीदी कितने की थी? 4 की।
5 की बेचूंगा भाई, यानी एसपी की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, और सीपी की वैल्यू क्या है भाई, सीपी की वैल्यू क्या है भाई 4 है। सही है भाई, 5 की बेचूंगा और 4 में खरीदी थी। देखो अब यहाँ पर खरीदने की वैल्यू क्या दे रखी है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 हो, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 280, और सीपी की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है, और 4 किसके बराबर है भाई 280 के बराबर है। 4 किसके बराबर है 280 के बराबर है। बताओ यार 280 4 का कितना गुणा है, 70 गुणा है। ये 70 गुणा कैसे आया, 280 को 4 से भाग कर दो तो 70 गुणा आ जाएगा। कितना गुणा है ये 70 गुणा है, तो ये भी 70 गुणा होगा। अगर ये 70 गुणा है तो ये भी 70 गुणा होगा, तो 5 को 70 से गुणा करेंगे कितना आएगा 350 आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। और बच्चे टाइम से आ जाए करो यार, है ना, आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, टाइम से आ जाए करो। ठीक है, अब कितने बच्चे ऐसे हैं, कम से 200-250 बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट 3-4 मिनट के अंदर ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो जो बेसिक टर्म है, बेसिक चीजें हैं वो तो आपने सीखी नहीं, अब क्लास को आप ज्वाइन कर रहे हो, है ना, फिर बीच बीच में आप कमेंट करोगे अजीब वाले। ठीक है, तो भाई आपसे ना रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई, आप थोड़ा टाइम से आ जाए करो क्लास में। ठीक है, अब देखो जिसका बेसिक अच्छा है, जिसका बेस बढ़िया, वो तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली बार ही मैथ को कर रहा होगा, है ना, पहली बार तो ज्ञान बचपन में तो आपने किया ही है, वो आप भूल चुके हो, अब कर रहे हो तो आप क्लास को स्टार्टिंग से ज्वाइन किया करो। ठीक है, चलिए अब देखो भाई एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, 25% का मतलब 1/4। नीचे वाली वैल्यू क्या भी सीपी है और ऊपर वाली वैल्यू क्या भी लाभ है। अगर कोई चीज 4 में खरीदी जाए, 1 का प्रॉफिट कमाया जाए, तो कितने की बेचेगा 5 की बेचेगा। यानी एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और क्रय मूल्य की वैल्यू क्या भी 4 है। ठीक, और इसने क्रय मूल्य की वैल्यू क्या दे रखी है 280 दे रखी है, तो 4 यूनिट 280 के बराबर है। कितना गुना है ये 70 गुना है, तो ये भी 70 गुना होगा, तो कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। तो 350 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करो भी, करो अभी जल्दी से। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी होती है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है प्रॉफिट होती है ना। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी सीपी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी प्रॉफिट होगी। अगर कोई वस्तु 5 में खरीदी जाए और 1 का प्रॉफिट कमाया जाए, कोई चीज 5 में खरीदी गई और 1 का प्रॉफिट कमाया गया, तो कितने की बेचेगा 6 की बेचेगा। खरीदी कितने की थी 5 की खरीदी थी, 6 की बेचेगा, 5 की खरीदी थी, और खरीदने वाली वैल्यू इसने दे रखी है अभी 200 दे रखी है ना। खरीदने वाली वैल्यू क्या दे रखी है 200 दे रखी है भाई। बताओ 205 का कितना गुणा है 40 गुणा है। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये गुणा निकालना ना आ रहा हो तो 200 को 5 से भाग कर दो, 200 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा 40 पे जाएगा, तो 40 गुणा आएगा। ठीक, तो ये भी 40 गुणा होगा, तो ये भी क्या होगा 40 गुणा, तो 6 को 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा 240 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 240। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास 240 है, ये विक्रय मूल्य की वैल्यू है एसपी, ये हमारी सीपी है ना। सीपी अगर 200 है तो एसपी क्या होगा 240 होगा, तो 240 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 करके बताएंगे। ठीक, और इस चैप्टर को मैं कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला, इस टॉपिक में कोई फॉर्मूला यूज करूंगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व होते ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। जब फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व होते ही नहीं है फिर उसको याद करने की जरूरत ही क्या है। ठीक, तो इस टॉपिक को मैं कहीं पर भी फॉर्मूला यूज करने वाला हुई नहीं। ठीक है, स्कूल टाइम तक ठीक था फॉर्मूला याद करना, क्योंकि उस स्कूल टाइम में जो क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले से हो जाते थे। बट कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, कभी कभार पूछ ले तो बात अलग है, तो कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं भी नहीं। ठीक है, फॉर्मूले यूज है भी नहीं इसका फॉर्मूले का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस है यार, कोई चीज सामान खरीदते हैं कितने में बेचते हैं, तो इसमें फॉर्मूला क्या याद करना। हाँ, यूनिट मेथड का इसमें यूज होने वाला है। ठीक, चलिए अब देखो भाई यहाँ पर एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 से 2/3% हानि पर बेचता है, और 16 से 2/3% हानि पर, तो 16 से 2/3% का मतलब पता है ना आपको क्या होता है 1/6 होता है। ठीक है, परसेंटेज के टॉपिक में बताया था कि भाई एक मैं आपको टेबल दे रहा हूं, उस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करेगा आसानी से। 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6 होता है। ठीक, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी होती है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, अगर हानि दे रखी है तो ऊपर वाली वैल्यू हानि होगी, अगर लॉस दे रखा है तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस होगी, प्रॉफिट दे रखा है तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होगी। ठीक है, अगर कोई चीज 6 में खरीदी जाती है, 1 का लॉस कमाता है, मैंने कोई चीज 6 में खरीदी और मुझे उसमें 1 की हानि होगी, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा 5 में बेचूंगा। 6 में खरीदी 1 की हानि कमाई, तो कितने की बेचूंगा 5 की बेचूंगा। ये बेचने वाली वैल्यू है भी एसपी, और ये खरीदने वाली वैल्यू है सीपी। 5 की बेचूंगा, और बेचने वाली वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है 175 दे रखी है, तो 5 यूनिट 175 के बराबर है। 5 यूनिट 175 के बराबर कितना गुना है ये, देखो भाई 5 है 15, 2 5 5 5 25, यानी 35 गुना है, तो ये भी 35 गुना होगा, ये भी क्या होगा मेरे भाई 35 गुना होगा। तो 6 5 30, 3 6 18 और 3 कितना हो जाएगा 210, यानी क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सेकंड आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ध्यान देना है अभी, क्रय मूल्य लॉस और प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है सीपी के ऊपर होता है।
जब क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, ठीक है भाई, जब क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो कि भाई हमें ये दे रखा है 16 से 2/3% की हानि होती है, तो समझ जाना भाई जो भी हानि या प्रॉफिट होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। जब क्वेश्चन में बोल दे कि यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट जो है ना विक्रय मूल्य के ऊपर कमाना है, जब क्वेश्चन में बोल दे कि लॉस और प्रॉफिट किसके ऊपर कमाना है, विक्रय मूल्य के ऊपर कमाना है, एसपी के ऊपर कमाना है, तो फिर हमें एसपी के ऊपर ही लेना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज हमेशा लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर ही होता है। ठीक, अब देखो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। अब यहां पर जो प्रॉफिट कमा रहा है ना वो विक्रय मूल्य के ऊपर कमा रहा है, 20% का लाभ कमाता है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है सर 1/5 होता है। ठीक, 1/5। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या लेते थे, सीपी लेते थे, पर यहां पर जो लाभ कमाता है ना वो विक्रय मूल्य के ऊपर कमाता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या लेंगे, विक्रय मूल्य लेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट। यानी जो अब प्रॉफिट जो कमा रहा है ना वो विक्रय मूल्य के ऊपर कमा रहा है, अब जो प्रॉफिट कमा रहा है वो किसके ऊपर कमा रहा है, विक्रय मूल्य के ऊपर कमा रहा है। सही है, तो लाभ प्रतिशत बताना है उसका, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर आपको ज्ञात करना है। अब देखो यार, अगर कोई चीज मैंने 5 में बेच दी, अगर कोई चीज मैंने 5 में बेच दी और बेचने पर मुझे 1 का प्रॉफिट भी हो गया, बेचने पर मुझे 1 का प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है, तो मैंने वो चीज कितने में खरीदी होगी, भाई मेरे पास 5 रुपए का एक पेन है, मैंने बेच दिया 5 रुपए का, और मैंने 5 रुपए का पेन बेच दिया ना, तो मुझे उसमें 1 का प्रॉफिट भी हो गया, तो मैंने वो चीज कितने में खरीदी होगी, मैंने किसी व्यक्ति को, है ना, जैसे सुनील कुमार है, सुनील कुमार को मैंने 5 रुपए में पेन बेच दिया और बेचने पर मुझे 1 का प्रॉफिट भी हो गया, तो मैंने वो चीज कितने में खरीदी होगी, 4 की खरीदी होगी, कितने की खरीदी होगी, 4 की खरीदी होगी, 4 की खरीदी, 1 का प्रॉफिट कमाया और 5 में बेच दी। अब मुझे बताना है भी प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत बताना है, क्रय मूल्य पर बताना है। लाभ मेरे पास कितना है, भी 1 है, किसके ऊपर कमाना है, भी लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 4, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, तो 100% से गुणा किया तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, भी कितना आ गया, 25% आ गया, तो 25% हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, है ना। तो जिसने भी 4th आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो जिसने भी 4th आंसर दिया भी 25% बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, वो आप करके बताएंगे। बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 करके बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। गजब, बहुत बढ़िया भाई, मजा ही आ गया भाई, है ना, इस बैच को पढ़ाने में मजा ही अलग है, बहुत बढ़िया भाई, ये हुई ना बात। हम्म, सही है सही है सही है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य के ऊपर 50% का लाभ कमाता है भाई, ठीक है, 50% का लाभ। मेरे प्यारे बच्चों 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2। नीचे वाली वैल्यू क्या है, सीपी है, नीचे वाली वैल्यू, ओ सॉरी 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 सॉरी, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी भाई, एसपी होगी, है ना, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, एसपी, क्योंकि लाभ जो कमाया जाता है वो एसपी के ऊपर कमाया जाता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, एसपी है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, अगर लाभ दे रखा है तो लाभ होगी, सही है ना। ठीक, अब आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर क्या होगा। अब एक बात बताया यार, मैंने कोई चीज 2 में बेच रहा हूं भाई, अगर मैं कोई चीज 2 में बेच रहा हूं और बेचने पर मुझे 1 का लाभ भी हो रहा है, मैंने कोई चीज 2 में बेच दी भाई, ठीक है, 2 यूनिट में बेच दी और बेचने पर मुझे 1 का लाभ भी हो गया, ठीक, और मैंने वो चीज कितने में खरीदी होगी, मैंने वो चीज खरीदी होगी भाई 1 में खरीदी, भाई 1 में खरीदी, 1 का लाभ कमाया, 2 में बेच दी, 1 में खरीदी, 1 का लाभ कमाया, 2 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत किसके ऊपर बताना है, क्रय मूल्य पर बताना है। लाभ मुझे हुआ 1 का, क्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य की वैल्यू क्या भी 1 है, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 100% का मुझे लाभ हो गया, 100% का मुझे हो गया लाभ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो जिसने भी 4th आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करके बताओ, ट्राई करो, गलत होता है तो गलत करो, गलत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत होने के बाद ही पता चलता है कि सही हमने गलती की कहाँ है, ठीक है। सर ये क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में नहीं मिलती, क्या मिलती है इशू, है ना, ये जो भी क्लास हमारी अब लाइव चल रही है या बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करके बताएंगे। हम्म, चलिए देखो भैया, एक घड़ी को 42 रुपए में बेचने पर
एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/7 हानि होता है। लागत मूल्य का 1/7 क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है लागत मूल्य? है क्या होता है मेरे भाई लागत मूल्य? लागत मूल्य के बारे में मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि लागत मूल्य क्या होता है? अभी क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो लागत मूल्य का मतलब क्या है? क्रय मूल्य है। एक घड़ी को 42 रुपए में बेचने पर लागत मूल्य का 1/7 हानि होता है। लागत मूल्य का 1/7 हानि, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? सीपी होगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? लॉस होगी। ठीक है ना। अगर कोई चीज 7 में खरीदी जाती है, 1 की हानि कमाता है, तो कितने की बेचेगा? 6 की बेचेगा। 6 की बेचेगा। और कितने की खरीदी थी? 7 की खरीदी थी। 6 की बेचेगा और 7 में खरीदी थी। 6 की बेचेगा, 7 में खरीदी थी। ठीक है ना। और बेचने वाली वैल्यू क्या दे रखी है? 42 दे रखी है। घड़ी को 42 रुपए में बेचने पर बेचने वाली वैल्यू क्या दे रखी है? 42 दे रखी है। एसपी की वैल्यू क्या है? 6 है ना। यानी एसपी की वैल्यू क्या दे रखी है? अभी 42 दे रखी है, और यहाँ पर यूनिट वैल्यू क्या है? 6। तो बताओ 42 6 का कितना गुना है? 7 गुना है। अगर ये 7 गुना है तो ये भी तो 7 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 49। तो सीपी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 49 आ गई। यानी कोई वस्तु मैंने 49 में खरीदी है, अभी 42 रुपए में बेच रहा हूं, यही है ना। आगे देखो, यदि वह घड़ी को 50 रुपए में बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? ये आपको बताना है। यदि वो घड़ी को 50 रुपए में बेचे, 49 में खरीदी है, 50 में बेचने की बात कर रहा है। अगर कोई चीज मैंने 49 में खरीदी, 50 में बेच रहा हूं, तो मुझे कितने का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। गुना है तो ये भी तो 7 गुना होगा। खरीदी थी, 6 की बेचेगा और 7 में खरीदी थी। 6 की बेचेगा, 7 में खरीदी थी। ठीक है ना। और बेचने, अगर कोई चीज 7 में खरीदी जाती है, 1 की हानि कमाता है, तो कितने की बेचेगा? 6 की बेचेगा। 6 की बेचेगा। और कितने की खरीदी थी? 7 की खरीदी थी। 6 की बेचेगा और 7 में खरीदी थी। 6 की बेचेगा, 7 में खरीदी थी। ठीक है ना। और बेचने वाली वैल्यू क्या दे रखी है? 42 दे रखी है। घड़ी को 42 रुपए में बेचने पर बेचने वाली वैल्यू क्या दे रखी है? 42 दे रखी है। एसपी की वैल्यू क्या है? 6 है ना। यानी एसपी की वैल्यू क्या दे रखी है? अभी 42 दे रखी है, और यहाँ पर यूनिट वैल्यू क्या है? 6। तो बताओ 42 6 का कितना गुना है? 7 गुना है। अगर ये 7 गुना है तो ये भी तो 7 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 49। तो सीपी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 49 आ गई। यानी कोई वस्तु मैंने 49 में खरीदी है, अभी 42 रुपए में बेच रहा हूं, यही है ना। आगे देखो, यदि वह घड़ी को 50 रुपए में बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? ये आपको बताना है। यदि वो घड़ी को 50 रुपए में बेचे, 49 में खरीदी है, 50 में बेचने की बात कर रहा है। अगर कोई चीज मैंने 49 में खरीदी, 50 में बेच रहा हूं, तो मुझे कितने का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया, भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। सर जी यूट्यूब पर वीडियो देखना जरूरी? हाँ बिल्कुल जरूरी है भैया, है ना। यूट्यूब पर जो भी क्लास होती है उसको अच्छे से देखा करो। ठीक है, चलिए। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। अगर क्लास आप नहीं भी देख पाते ना, तो पीडीएफ से प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो, है ना। पीडीएफ मैं तुरंत प्रोवाइड करवा देता हूँ, अगर ना भी मिले तो प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने करके बताना है। ये करके बताओ। एक क्वेश्चन और दिया जाता है बिल्कुल सेम। करो भाई। चलिए। हम्म, चलिए। एक घड़ी को 35 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/6 हानि होता है। लागत मूल्य का 1/6 क्या होता है? हानि होता है। 1/6 लागत मूल्य का, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है? सीपी है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है? लॉस है। अगर कोई चीज 6 में खरीदी जाए, 1 की हानि कमाए, तो कितने की बेचेगा? 5 की बेचेगा। कितने की खरीदी थी? 6 की खरीदी थी। 5 की बेचेगा। एसपी की वैल्यू क्या है? हमारे पास 5 है। सीपी की वैल्यू क्या है? 6 है। 5 की बेचेगा, और बेचने वाली वैल्यू क्या है? 35 रुपया है। यानी 5 यूनिट 35 के बराबर है। तो कितना गुना है मेरे भाई? 7 गुना है। तो ये भी 7 गुना होगा। कितना गुना होगा? 7 गुना। तो 6 7 कितना होगा? 42 होगा। ठीक, यानी सीपी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 42 आ गई। यानी कोई चीज अगर मैं 42 रुपए में खरीद रहा हूँ, कोई चीज मैं अगर मैं 42 रुपए में खरीद रहा हूँ, और वह घड़ी को 49 रुपए में बेचे। ठीक, यदि घड़ी मैंने 42 में खरीदी और 49 में बेच रहा हूँ, 49 में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 7 रुपीज हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। सही है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, है ना। एग्जामिनर्स को ना कुछ क्वेश्चन से लगाव होता है। ठीक है, जब तक वो क्वेश्चन ना देना पेपर में, उनको चैन नहीं आता। उनमें से ये क्वेश्चन है ना। उनमें से ये क्वेश्चन है, उसका मन करता है ये क्वेश्चन देने का। चलो, थैंक यू यास्मीन, थैंक यू। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं। 25 वस्तुओं का मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना। का मतलब क्या होता है? गुणा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का मतलब गुणा से होता है। ठीक है,
25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के का मतलब गुणा के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सही है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो सीपी के सामने क्या है 20 है ना, तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी, है ना। ये मैंने आपको बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में क्या बताया था, सीपी के सामने 20 है तो सीपी की वैल्यू 20 होगी। एसपी के सामने 25 है, एसपी के सामने 25 है तो एसपी की वैल्यू क्या होगी 25 होगी, क्या होगी 25। ठीक। अभी लाभ या हानि प्रतिशत आप बता सकते हैं। अगर कोई चीज मैंने 20 में खरीदी 25 में बेच रहा हूं तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा ना, है ना। कोई चीज 20 में खरीदी 25 में बेच रहा हूं तो मुझे यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा, कितने का 5 का। पर मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है, गुणा में 100%, गुणा में 100%। ठीक है। तो ये कितना हो गया, अभी 5 पे कट गया, यानी 25% का मुझे प्रॉफिट हुआ। 25% का मुझे क्या हुआ प्रॉफिट। ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 25% का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब कुछ स्टूडेंट को ना डाउट होता है, सर हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी के ऊपर निकालना है, हमें कैसे पता चले। देखो जब क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो ना कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर निकालना है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस आपको तब लगानी है कि सीपी के ऊपर लगाना है। कॉमन सेंस लगानी है आपको कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी निकालना है वो सीपी के ऊपर निकालना है। जब क्वेश्चन में दे रखा हो ना कि लॉस और प्रॉफिट विक्रय मूल्य के ऊपर निकालना है, एसपी के ऊपर निकालना है, तब आप विक्रय मूल्य के ऊपर निकालोगे, अदरवाइज हमेशा सीपी के ऊपर ही निकालना है। ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर ही आपको निकालना है, एसपी के ऊपर तब निकालना है जब क्वेश्चन में दे रखा हो। चलिए अब ये क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी वॉइस ठीक नहीं आ रही, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या। चलिए ऑल क्लियर। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी के सामने क्या है 25 है ना, तो सीपी के सामने 25, तो सीपी की वैल्यू क्या होगी 25 होगी। एसपी के सामने 20 है तो एसपी की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। अगर कोई चीज मैंने 25 में खरीदी और 20 में बेच रहा हूं, अगर कोई चीज मैंने 25 में खरीदी और 20 में बेच रहा हूं तो मुझे यहाँ पर लॉस होगा ना। कितने का लॉस हुआ 5 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 5 का। मुझे क्या निकालना है लॉस परसेंटेज निकालना है। लो जी लॉस 5 का हुआ और लॉस किसके ऊपर होता है सीपी के ऊपर होता है, गुणा में 100%, गुणा में 100%। तो 25 का कितना हो गया 100 हो गया, तो यानी 20% का मुझे क्या हो गया लॉस हो गया। 20% का मुझे क्या हो गया लॉस। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है। तो जिसने भी थर्ड आंसर दिया अभी बिल्कुल सही आंसर है। 25% का लॉस, 20% का लॉस होगा। तो 20% बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर तो वेरी वेरी भी लगा रहा हूँ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया था, इस पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर को के फेवरेट होते हैं, वो है ये। ठीक है। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर 6 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। देखो भाई एक दुकानदार 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर और 6 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यार यहां पर लिखो सीपी और यहां पर लिखो एसपी लिखो, यहां पर लिखो आर्टिकल और यहां पर लिखो प्राइस लिखो। यहां पर आर्टिकल, यहां पर प्राइस, यहां पर सीपी और यहां पर एसपी। ठीक। अब देखो जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरीके से यहां लिख देंगे। 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर, 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर, प्राइस क्या भी 5 है, आर्टिकल पेन कितने भी 6 है। 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर 6 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेच देता है, 6 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना कि यार लाभ और हानि हम कब निकालते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने यार 100 वस्तुएं ना 1200 रुपए में खरीद ली, मैंने 100 वस्तुओं को 1200 रुपए में खरीद लिया, मैंने 100 वस्तुओं को 1200 रुपए में खरीद लिया, सही है ना। और इन्हीं 100 वस्तुओं को मैंने 1400 रुपए में बेच दिया, इन्हीं 100 वस्तुओं को मैंने 1400 रुपए में बेच दिया। 100 वस्तुओं को मैंने 1200 में खरीदा और उन्हीं 100 वस्तुओं को मैंने 1400 रुपए में बेच दिया, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना। 200 रुपए का क्या हो गया मुझे प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर सिंपल सी बात है, 200 रुपए का मुझे क्या हो गया प्रॉफिट हुआ। मुझे ये चीज बताने में बहुत आसानी हुई, क्यों हुई, क्योंकि आर्टिकल बराबर थे। आर्टिकल क्या थे बराबर थे, वही 100 वस्तु मैंने 1200 में खरीदी और उन्हीं 100 वस्तुओं को मैंने 1400 में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बताने में आसानी हुई, मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर आर्टिकल बराबर नहीं है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर आर्टिकल बराबर नहीं है। यहाँ पर 6 आर्टिकल है, यहाँ पर 5 आर्टिकल है, आर्टिकल बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो
बराबर कर दो, है ना भाई। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर दो। कैसे करेंगे बराबर? अब बराबर करना मैंने सिखा रखा है आपको, रेशो में भी बताया था, परसेंटेज में भी बताया था। बराबर करना कैसे बराबर करते हैं, कुछ याद आ रहा है? याद करो, उन पलों को याद करो जब मैंने आपको बताया था कि बराबर कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो बराबर करने का तरीका क्या है? इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे। बस सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो, हो जाएंगे बराबर। जब 5 से गुणा कर रहे हैं ना, तो सभी को 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी सभी को, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब देखो अभी यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर एसपी है। देखो अभी 5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा अभी? 5 का 30, तो आर्टिकल कितने आ गए? 30 आ गए। पंजो पंजो 25, कितने में खरीदे? 25 में खरीदे। 6 पंजा 30 और 6 को 36, ठीक है। अब यहाँ पर 30 आर्टिकल 25 में खरीदे और उन्हीं 30 आर्टिकल को 36 में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का प्रॉफिट हुआ, है ना। यहाँ पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 11 का प्रॉफिट हुआ। मुझे निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी की वैल्यू क्या है? सीपी की वैल्यू 25 है। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर होता है, गुणा में 100%, गुणा में 100%। तो 25 का कितना होगा? 100 होगा, यानी 44% का मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 44% का मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको क्या कर देना? आर्टिकल बराबर कर देने। आर्टिकल बराबर करने के लिए यहाँ पर 6 है तो इसको 5 से गुणा कर दो, यहाँ 5 है तो 6 से गुणा कर दो, तो आर्टिकल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 तो कोई चीज मैंने 25 में खरीदी, 36 में बेच दी, तो मुझे यहाँ पर 11 का प्रॉफिट हुआ। 11 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? सीपी की वैल्यू 25 है, तो 25 के ऊपर हुआ, गुणा में 100%, यानी 44% का मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। लो, इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं, ट्राई करो। गलत होता है तो गलत करो, जो भी होता है करो, आप करो भाई। करो भी, शाबाश। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, यहां देखेंगे। एक दुकानदार 15 रुपए में 12 आम खरीद कर, एक दुकानदार, ये आर्टिकल है, ये प्राइस है, ठीक है। और यहां पर क्या भी सीपी है और यहां पर क्या भी एसपी है, सही। एक दुकानदार 15 रुपए में 12 आम खरीद कर, 12 आम खरीद कर कितने रुपए में? 15 रुपए में। 15 रुपए में 12 आम खरीद कर 14 रुपए में 10 आम के हिसाब से बेच देता है। 14 रुपए में 10 आम के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। लाभ प्रतिशत हम तभी बता सकते हैं प्रॉपर तरीके से जब आर्टिकल्स बराबर होंगे। जब आर्टिकल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करें भाई? बराबर करने के लिए हम क्या करें? बराबर करने के लिए आप ये कर सकते हो, यहाँ पर 12 है ना तो इसको 10 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 10 है ना तो यहाँ पर 12 से गुणा कर दो, ठीक है। बराबर करने के लिए यहाँ पर 12 है तो इसको 10 से गुणा कर दो, यहाँ 10 है तो इसको 12 से गुणा कर दो, तो संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। लो जी, ये आपका हो जाएगा कितना? देखो ये सीपी और ये एसपी, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और 4 12 कम 168 हो जाएगा, ठीक। अब मैंने 120 वस्तुओं को 150 में खरीदा और 120 वस्तुओं को 168 में बेच दिया। 120 वस्तु को 150 में खरीदा, 120 वस्तु को 168 में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 18 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट मुझे हुआ यहाँ पर कितने का? 18 का। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, गुणा में 100%, गुणा में 100%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 दिया 150 और 3 6 18, यानी 12% का मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। 12% का मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सेकंड आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, कर लोगे भाई, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बता रहा हूं जो इससे शॉर्ट है, इससे छोटा तरीका है, ठीक है। वो तरीका कौन सा होगा भाई? वो तरीका होगा भाई ये, देखो भाई, देखो भाई। तो इसका मैं एक तरीका और बता रहा हूं भाई, वो तरीका देखो क्या है। अब ऐसे प्रश्नों के अंदर है ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे? 10 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, और 12 को 14 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा, 168। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई, और एसपी की वैल्यू कितनी आ गई? 168 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई चीज मैंने 150 में खरीदी, 168 में बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 18 का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, गुणा में 100%, गुणा में 100%। तो 50 दिया कितना हो गया? 150 हो गया, 50 दूनी कितना हो गया? 100 हो गया, 6 दिया 18, तो 12% का मुझे यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? प्रॉफिट हो गया। अरे हाँ, या ना, 12% का मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट। तो आप ऐसे प्रश्नों के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तो मैं डिटेल में बताने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था, ये तरीका भी आपको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज हम बराबर करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम यही लगाते हैं बराबर करने का तरीका, है ना, बराबर किस तरीके से किया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको बताया भी क्रॉस मल्टीप्लाई से बताया ना, अब इस क्वेश्चन को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से करते हैं,
अब देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे? 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। ध्यान देना भी क्रॉस मल्टीप्लाई इसी तरीके से करनी है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, और 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36। अगर कोई चीज मैंने 25 में खरीदी और 36 में बेच रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का। और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर होता है, गुणा में 100%। तो 25 चौका कितना हो गया? 100 हो गया। तो 11 चौक कितना होगा? 44% का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 44% का मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। इस तरीके से सही है ना? अब जैसे भाई एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं भाई, ये 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे पाते हैं परफेक्टली। ठीक है, करो भाई, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं भाई। थैंक यू अंकुश भाई, थैंक यू राहुल, निभा गुप्ता, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया ना सभी का? चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 21%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीद कर, यहां पर आर्टिकल है और यहां पर प्राइस है। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीद कर 11 रुपए में 10 पेन के हिसाब से बेच देता है ना? 11 रुपए में 10 पेन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो गया? 100 हो गया, और ये कितना हो गया? 121 हो गया। कोई चीज मैं 100 में खरीद रहा हूं और 121 में बेच रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना? कितने का प्रॉफिट हुआ? 21 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ मुझे 21 का, तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 21 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, गुणा में 100%। तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, यानी 21% का मुझे यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट हो गया 21%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे? चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर जी, परसेंटेज में 2 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो भाई आप सेंड कर देना मेरे पास। ठीक है, इस पर सेंड कर देना, VJMHTA2903, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर सेंड कर देना। ठीक है, चलिए, आया भी समझ में? कर सकते हो आप इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप तरीके से समझोगे ना, बिल्कुल जीरो से समझोगे, बेसिक से समझोगे, हर चीज समझ में आ जाएगी। आप में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप में कोई कमी है क्या? किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, आप हर चीज के लिए करने में सक्षम हो। ठीक, बस अगर आप कोई चीज तरीके से करोगे ना, सिस्टमैटिक ढंग से करोगे, तो हर चीज को बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अपने आप का जो बिलीफ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करो। बिलीफ सिस्टम ये कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, ये बिलीफ सिस्टम, अगर ये चीज आ गई ना आपके अंदर कि कोई भी दिक्कत आ जाए मैं ये चीज कर लूंगा, पर ये चीज अगर आपके अंदर भाव आ गया ना, ये चीज भावना आ गई, तो आप कर जाओगे, हर चीज को कर जाओगे। ठीक है, हो सकता है पहले आपके लिए मैथ मुश्किल रहा हो, पर अब नहीं रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रयास करोगे। आपके प्रयास से ही होगा। भाई मैं जितना मर्जी बढ़िया करवा दूं, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। जितना मर्जी जोर लगा दो, जब आपकी तरफ से पूरा नहीं मिलेगा ना मुझे, फिर वो चीज समझ में आएगी नहीं। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मन में ठान लेते हैं कि भाई मैं पढ़ ही नहीं सकता, फिर वो पढ़ ही नहीं पाएगा भाई, है ना? मैं मैथ कर ही नहीं पाऊंगा कभी जिंदगी में, फिर वो कर ही नहीं पाएगा। और एक चीज ध्यान में रख लेना, आपकी ना करने से आपका ही नुकसान है। ठीक है, आपकी ना करने से आपका ही नुकसान, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, करने के लिए बहुत दुनिया बैठी है भाई। ठीक, चलिए आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो इस टॉपिक को फिर आगे हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।